ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। प्रशांत किशोर के बारे में जो अभी तक बातें सामने आई है वो अंतिम समय में पत्ता खेल सकते हैं। राजद गठबंधन किसको सिंबल प्रदान करती है, परिणाम इस पर भी डिपेंड रहेगा। परिवर्तन का लहर वहाँ भी है, जैसा कि मेरे साथी ने बताया अभी कि वहाँ विरोधाभास है। प्रशांत किशोर की टीम काम कर रही है, वो वोट काटने के काम करेगी, ठीक है ना, और कोई काम नहीं करेगी। वहाँ की जनता अभी कंफ्यूज नहीं, राहुल गांधी जैसे बड़े कार्यक्रम में भी स्थानीय विधायक का विरोध हो गया। युवा नेता चंदन यादव लगातार काम। और भी मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें उसी में 4 विधानसभा क्षेत्र की इस वक्त हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो चारों विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर जिले के काफी हॉट सीट है। सबसे पहले यदि बात करें तो बोचहा विधानसभा क्षेत्र, जहां में पूर्व में रमई राम नेता हुआ करते थे और कई एक बार मंत्री बने, लगातार वहां से उनकी जीत हुई। इसके बाद निर्दलीय बीजेपी में चली गई बेबी कुमारी। इसके बाद मुसाफिर पासवान वीआईपी से, आज अमर पासवान वर्तमान में उनके बेटे विधायक हैं और बेबी कुमारी भाजपा की ओर से कैंपेनिंग करी। वहीं कई एक नेता भी घूम रहे हैं। बोचहा की यदि बात करें तो बोचहा का क्या स्थिति रहेगा इस बार के चुनाव में? जैसी परिस्थितियां लग रही है, परिवर्तन के कगार पर है बोचहा भी, क्योंकि जिन उम्मीदों से लोगों ने अमर पासवान एक युवा नेतृत्व प्रदान किया था, वो उनके उम्मीदों पर खरी विरोध शुरू है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोग्राम्स में उनका विरोध हो रहा है। इससे लगता है कि हो सकता है कि आने वाले चुनाव में उनको पराजय झेलनी पड़ सकती है। अभी वर्तमान में बेबी कुमारी जो पूर्व विधायिका भी है और भाजपा नेत्री है, बड़ी अच्छी पकड़ है बोचहा में, वो भी कैंपेनिंग कर रही है लगातार। देखिए, वहाँ बेबी कुमारी के लिए भी रास्ता बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है, आपने राजग के सम्मेलन में देखा होगा जो जिस तरीके से विवाद उभर कर सामने आई। पूर्व मंत्री रमई राम की पुत्री पूर्व एमएलसी गीता कुमारी भी वहाँ से प्रत्याशी की दावेदार हैं। उन्होंने भाजपा अगर ज्वाइन किया होगा तो कुछ तो सोचकर ही किया होगा। ऐसे में बेबी कुमारी को अगर सिंबल पार्टी प्रदान करती है तो गीता जी से विरोध झेलना पड़ेगा, गीता जी को मिलता है तो बेबी जी से झेलना पड़ेगा। इसमें राजग भी कहीं ना कहीं वहाँ पर की स्थिति में होगी। यानी दोनों गठबंधनों की बात करें तो काफी मशक्कत करनी है। हाँ, ये तो पहले भी सिंबल तय होगा, उसके बाद वहाँ का स्थिति निर्धारण हो सकता है। प्रशांत किशोर भी फैक्टर रहेंगे बोचहा की बात? नहीं, प्रशांत किशोर बोचहा में कुछ खास बहुत कुछ नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर का जैसा लग रहा है, वो लास्ट समय में जो प्रत्याशी खड़ा करेंगे, वो प्रत्याशी किसी न किसी को कुछ डैमेज कर सकता है, मुनाफा दिला सकता है, लेकिन बहुत परिणाम पर अंतर नहीं लाएंगे। अच्छा, बोचहा की बात करें तो संदीप, लगातार दोनों गठबंधनों के बैठक जो सभा हुई थी उसको आपने कवर किया था, क्या लग रहा है बोचहा में? सभी दलों की एक ही स्थिति है, चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, दोनों दलों में आपसी जो फूट है उसका असर इस बार के चुनाव में देखने के लिए मिलेगा। वहाँ जो प्रत्याशी है, चूंकि सीट एक होता है, कई प्रत्याशी है, दावेदार है, वो लोग को जो आपस में लड़ाई होगी वो फिर कहीं ना कहीं सीट को डैमेज करेगा वहाँ पे। अच्छा, अमर पासवान और बेबी कुमारी पिछले बार में इन्हीं दोनों में प्रमुख लड़ाई हुई थी और गीता कुमारी जो आज भाजपा में है, यानी मुकेश सहनी वीआईपी ने खेला बिगाड़ा था, तो इस बार भी इस स्थिति रहेगी क्या होगा? अगर वीआईपी वहाँ, चूंकि उसका मुसाफिर पासवान वीआईपी से ही जीते हुए थे, जिनकी मौत के बाद हुए उपचुनाव में अमर पासवान यहाँ से राजद के टिकट पे सिंपैथी वोट पे जीते थे। अमर पासवान की कोई वहाँ पे काम नहीं था जिसको देख के जनता ने वोट किया था, सिंपैथी वोट था। अब तो इस बार के चुनाव में लोग उनका काम देख के ही वोट करेंगे। काम अभी तक कुछ दिखा नहीं है, जनता में असंतोष है, दिखेगा उसका। अच्छा मनोज भैया, एक चीज और है कि गीता कुमारी यानी रमई राम की बेटी खड़ी थी वीआईपी से। मुकेश सहनी कितना फैक्टर है नहीं है, लेकिन अच्छा वोट आया था, 20,000 प्लस वोट उनको आया था। तो इस बार भी कहीं ना कहीं उनकी भी जो कैंपेनिंग चल रही है वो भाजपा में है। देखिए, पहले आपको बोचहा के जो वोट का स्थिति है जातीय स्तर पर ये भी देखना होगा। बोचहा क्षेत्र में सहनी जाति की वोट बहुत अच्छे संख्या में है, तो एक तो वीआईपी से उतरने का उनको लाभ मिला। दूसरा कि रमई राम का वो क्रम क्षेत्र रहा है जहां से वो 2 ही बार हारे हैं और लगभग 4 दशक तक उन्होंने बोचहा का नेतृत्व किया है। और रमई राम में कहने में डाउट नहीं है, जब भी जहां कोई समस्या खड़ी होती थी वो खड़े मिलते थे।
बाद के दिनों में इस तरह का कुछ बेबी कुमारी में देखने को मिला, लेकिन रमई राम होल टाइमर थे जो अपने क्षेत्र में खड़े मिलते थे। उसका लाभ भी गीता कुमारी को मिला था। हालांकि बाद के दिनों में बहुत जल्द ही गीता कुमारी पार्टी बदल गई, तो अचानक से फिर अब वीआईपी उनको कवर करेगा नहीं करेगा ये तो आने वाले दिनों में मालूम हो सकता है। लेकिन मुकाबला दिलचस्प होगा। मुकाबला टिकट किसको मिलता है, गठबंधन दोनों में, दोनों सहज स्थिति में